हेलो बच्चों एंड हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हो आप लोग? तैयारी चल रही है? 12th के साथ साथ नीट की भी तैयारी हो रही होगी आप लोगों की। और जो लोग इस बार नीट दिए हैं, अगर उनकी मार्क्स भी बॉर्डर लेवल पे होगी तो भी अगले साल के लिए प्लान कर रहे होंगे। तो अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट्स है। हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं ऑर्बिटिंग डिवाइसेस। यू नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट। क्यों? क्योंकि इसे 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रीवियस पीवाईक्यू तुम देखना लास्ट 2-3 साल का, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 3 क्वेश्चंस में फिक्स्ड है, मीन्स 18 मार्क्स। और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, देयर इज नो ट्विस्ट, एक्सेप्ट कभी कभी जहाँ पे स्टेटमेंट होता है तो स्टेटमेंट करने में मीन्स असर्शन रीजन में हमें ध्यान देनी रहती है। तो देखो अभी हम लोग जो ऑर्बिटिंग डिवाइस करेंगे उसे भी मैं आज तुम्हें माइंड मैप के थ्रू इजी वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। और इसमें ऑर्बिटिंग डिवाइसेस में 4 मेथड्स है ऑर्बिटिंग डिवाइसेस का। तो चारों मेथड्स का बस तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना है, तो तुम्हारी ये पूरा पैराग्राफ ऑर्बिटिंग डिवाइसेस की हो जाएगी। मैं बताऊंगा तुम्हें लेक्चर के समय में कि तुम्हें कौन सी पार्ट, कौन सी टर्म तुम्हें याद रखनी है। बस कुछ कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट वर्ड, इससे तुमको कोरिलेट कर लेना है कि ऑर्बिटिंग डिवाइसेस का कौन सा पार्ट है। तो जस्ट तुम 4 और 5 पॉइंट्स याद रखोगे तो तुम्हारी पूरी इंपॉर्टेंट कवरेज हो जाएगी ऑर्बिटिंग डिवाइसेस की। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं माइंड मैप के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्बिटिंग डिवाइसेस क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्लांट जो है, प्लांट का फ्लावर जो होता है जनरली बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल होने से क्या होता है, उसमें बताओ सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा रहता है। और हमने देखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हें यहाँ पे कुछ, कि फ्लावर्स आर जनरली बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स क्या है, जनरली बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल होने से क्या चांसेस है? चांसेस है क्रॉसिंग, सेल्फ पॉलिनेशन होने का। क्या चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो? सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस ज़्यादा है। सेल्फ पॉलिनेशन का चांस क्या है, मोर है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का एक डिमेरिट है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन जब प्लांट में कंटिन्यूसली होता है तो प्लांट के सीड का क्वालिटी खराब होता जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो हमने कल बताया था। तो देखो प्लांट भी ये चाहता है कि इसके आगे आने वाला जनरेशन का सीड अच्छे क्वालिटी का हो, मतलब उसके आगे आने वाला पीढ़ी जो है वो अच्छे क्वालिटी का हो। जैसे हम लोग भी चाहते हैं कि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो हमसे बेटर करे, अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहे, हर एक कोई चाहता है। तो इस तरह से देखो प्लांट में भी इतनी अक्ल है कि वो चाह रहा है कि इसका आगे आने वाला जनरेशन अच्छा हो। इसलिए वो क्या मेथड अप्लाई कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन का, कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होने से 2 जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में जब क्रॉस होता है तो जो हाइब्रिड होता है वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसे हम लोग हाइब्रिड विग्योर भी बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट फ्लावर जनरली क्या है, बाइसेक्सुअल, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस ज़्यादा है। तो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, डिस्करेज करता है, डिस्करेज करता है। और इनकरेज किसको करता है, इनकरेज करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, इनकरेज करता है क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए, क्योंकि इसके आगे आने वाला जनरेशन मतलब सीड अच्छे क्वालिटी का हो। तो इसी को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने का क्या क्या डिवाइसेस है? तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को हम दूसरे वर्ड में ऐसे भी लिखते हैं, कॉन्ट्रीवेंसेस। कॉन्ट्रीवेंसेस
या इसको हम एडेप्टेशन भी ले सकते हैं, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीवेंसेज और एडेप्टेशन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट क्या अडेप्ट करता है, क्या अपने अंदर चेंजेस लाता है जिसके चलते सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। दैट इज कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेज टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन और एडेप्टेशन टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। 12 के बच्चे ध्यान देना, ये तुम्हारी 5 मार्क्स की क्वेश्चन भी आती है। तो जस्ट तुम्हें कुछ टर्म याद रखना है। देखो ये 4 तरीका मेनली प्लांट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है, 4 वेज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का 4 तरीका है। ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं लिख दिया हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, इसको हमने यहाँ पर बताया है। इसको क्या बोलते हैं हमने यहाँ पर बताया है। तो हमने एक टेक्निकली वर्ड यूज़ किया है जो कभी कभी नीट में आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको स्किप नहीं किया, यहाँ पे इसको भी डाल दिया हूँ। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब प्लांट चाह रहा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो पहला तरीका क्या है, किस तरीके से प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है, मतलब इनकरेज कर रहा है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब भी ये हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करना, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, देखो जस्ट गॉट इट। फर्स्ट मेथड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का फर्स्ट हो गया जिसे हम बोलते हैं डाइकोगेमी। देखो डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो अब प्लांट क्या करता है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों बताओ कि पॉलन का मैच्योरेशन, यहाँ पे पॉलन रिलीज मतलब पॉलन का मैच्योरेशन मतलब मेल का मैच्योरेशन एंड फीमेल का रिसेप्टिविटी मतलब मैच्योरेशन सिंक्रोनाइज नहीं है। मतलब पहले कोई दो सेक्स ऑर्गन में से कोई एक सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट या मैच्योरेशन पहले हो गया, जब मैच्योर किया वो सेक्स ऑर्गन डिजेनरेट किया, तब दूसरा सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन फिर मैच्योर किया। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैच्योरेशन एक साथ नहीं हो रहा है, अलग अलग समय पे हो रहा है। तो अलग अलग समय पे हो रहा था, क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लो एंथर मैच्योर किया, मैच्योर करके पॉलन रिलीज किया, तब तक स्टिग्मा तैयार ही नहीं है इसको रिसीव करने के लिए, तो क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ। तो फिर दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आएगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो पहला तरीका क्या हो गया, डाइकोगेमी। समझ में आ गई बात, इसको बोलते हैं डाइकोगेमी। डाई मतलब 2, अलग अलग समय पे मैच्योरेशन होना। तो पहला हो गया यहाँ पे डाइकोगेमी। तब देखो हमने बताया था कि एक वर्ड याद रखना है, तो कौन सा वर्ड हो गया, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो देखो तुमको नॉट सिंक्रोनाइज्ड ये याद रखना है कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स आपस में तालमेल नहीं है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में आपस में तालमेल नहीं है। तो तुम्हारे लिए जो पहला वर्ड है, हैशटैग है, वो है नॉट सिंक्रोनाइजेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का पहला टर्म हो गया नॉट सिंक्रोनाइजेशन। समझ में आ गई बात, नॉट सिंक्रोनाइजेशन। सेकेंड, देखो तो हाईलाइट कर देता हूं, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या हुआ कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम होता है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो जाएगा, डिफरेंट पोजीशन। मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का पोजीशन डिफरेंट है। मतलब मेल एंथर ऐसा जगह पे है कि जो पॉलन रिलीज कर रहा है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पा रहा है। फ्लावर में ही एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग अलग लेवल पर है, जिसके चलते सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दूसरा जो प्लांट अडेप्ट किया वो क्या हो गया, हेटेरोस्टाइली, दूसरा मेथड। तो किसी स्पीसीज में, इन सम स्पीसीज एंथर स्टिग्मा का पोजीशन जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन पे है।
तो सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो कीवर्ड हो गया डिफरेंट पोजीशन। पहला क्या था, नॉट सिंक्रोनाइजेशन, जिसके चलते प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। इसी तरह से दूसरा में हेटेरोस्टाइली हो गया। समझ में आई बात? दोनों प्रोसेस जो है, दोनों प्रोसेस ऑटोगेमी को रोकता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं एनसीईआरटी का ही तुम्हें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जस्ट एनसीईआरटी का तुम रीड करोगे चैप्टर को तो तुम्हारे सारे ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। थर्ड वन है, थर्ड मैकेनिज्म, दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म, दैट इज द सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, देखो दिस वन, थर्ड वन इज द सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो देखो यहां पर क्या हुआ, सेल्फ मतलब समझते हो खुद का, एंड इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब होता है नॉट मैचिंग। नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग, इनकॉम्पेटेबल है। जैसे हम लोग कभी यूएसबी केबल वगैरह लेते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए और इसको अडाप्टर में डालते हैं, तो मोबाइल का जो पोर्ट है उसमें वो कोई चार्जर का यूएसबी का वो जो है वो नहीं जाता है, पॉइंट है वो नहीं जाता है, क्योंकि सबका अलग सा डिजाइन होता है। मान लो तुम आईफोन का लगवा के सैमसंग वाले में, एंड्रॉयड में तो नहीं लगेगा। अभी सी टाइप का आ गया है, लेकिन पहले वाला नहीं लगता था। तो कॉम्पेटिबिलिटी इसी को बोलते हैं, मतलब मैचिंग होना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर प्लांट यहाँ पे क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो यहाँ पे एंथर बन रहा है, एंथर है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुआ तो कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे गया। तो स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन गया तो सेम प्लांट का, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे किसी कारण से, वह कारण क्या है, जेनेटिक कारण है, जीन के चलते उसके स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर पा रहा, जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, मतलब पॉलन ट्यूब नहीं बना पा रहा है, मतलब पॉलन का जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। इसमें क्या हो जाएगा कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम प्लांट इज नॉट एबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो देखो हमने बताया जस्ट कि फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जेनेटिक कारण से जर्मिनेट या ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो यहां पर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो थर्ड तरीका क्या हुआ, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। समझ में आई बात? फोर्थ वे है, फोर्थ वे है वो है यूनिसेक्सुअलिटी। अब देखो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, या तो फ्लावर में मेल पार्ट ही है या फ्लावर में फीमेल पार्ट ही है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तब व्हेन फ्लावर हैज आइदर मेल और फीमेल पार्ट, तब दोनों में से कोई एक ही पार्ट है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं होगा, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा किसका, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन का, कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए बाइसेक्सुअल होता था, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। समझ में आ रही है बात बच्चों? ओके, तो यूनिसेक्सुअलिटी भी क्या है, एक तरह का एडेप्टेशन है, मतलब फ्लावर आइदर मेल या फीमेल है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। समझ में आ गई बात? तो ये चार मेथड हो गया, देयर आर 4 मेथड्स जो एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया है, और भी होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में 4 मेथड दिया है। पहला नॉट सिंक्रोनाइजेशन, जिसे हम डाइकोटोमी बोलते हैं, अलग अलग पोजीशन पे है, जिसे हम हेटेरोस्टाइली बोल रहे हैं। जेनेटिक मैकेनिज्म के चलते, जेनेटिक मैकेनिज्म के चलते पॉलन ग्रेन, सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर पे ग्रो नहीं कर रहा है, इसे हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बोल दिए। ठीक है, इसके बाद यूनिसेक्सुअलिटी हो गया कि फ्लावर क्या है, आइदर मेल और फीमेल है। तो ये सब सारा तरीका है, इसके चलते प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, सो डैट की फ्यूचर जनरेशन शुड बी बेटर। समझ में आई बात? इसके अलावा देखो और दो वर्ड दिया जो एनसीईआरटी में है, ये वाली
कि व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोसियस। एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटेनोगेमी। तो ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करेगा लेकिन जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। जस्ट एक एग्जांपल से फिगर, थोड़ा सा रफ फिगर को ड्रॉ करके समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मेज में क्या होता है, मेज एंड कास्टर में मेल फ्लावर यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड फीमेल फ्लावर यहाँ पे है। तो कहीं ना होता है जिटेनोगेमी, ये वाली प्रोसेस कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर, फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। फ्लावर डिफरेंट है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जेनेटिकली, मतलब प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट है। तो सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो इसे हम जिटेनोगेमी बोलते हैं, जो हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है टाइप ऑफ पॉलिनेशन में। तो कौन सा एग्जांपल हो गया तुम्हारा? दिस इज इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ है ये पेपर, ये क्वेश्चंस। इसका एग्जांपल दो गया मेज एंड कास्टर, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, ये तो प्लांट मोनोसियस हो गया। अगर प्लांट डायसियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मेल प्लांट है, ए मेल हो गया एंड बी फीमेल है। दिस इज द मेल प्लांट, ए जो हो गया मेल प्लांट है एंड बी क्या है? फीमेल प्लांट है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायोसी या डायसियस। यहाँ पे फीमेल है, फीमेल फ्लावर है। तो इन सम स्पीसीज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज कॉल्ड द डायसियस कंडीशन। तो जब ये होगा तो क्या होगा? देखो इसका पॉलन ग्रेन अब यहाँ पे जा रहा है ना, इसके स्टिग्मा पे जा रहा है ना, तो प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर्स भी डिफरेंट है। तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो यहाँ पर ना तो ऑटोगेमी होगा ना तो जिटेनोगेमी होगा, तो क्या होगा? एलोगेमी होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो देखो ये है कि इन सम स्पीसीज male and the female flowers are present on different plant, that is dioecious. This prevent both autogamy and jitinogamy. Example is papaya. Example याद रखना है, जो ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट करता है, लेकिन क्या होगा इसमें? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। किस में? पपाया में, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? ऑटोगेमी प्रिवेंट करेगा लेकिन जिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं करेगा। इसका एग्जांपल हो गया मेज एंड कास्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था तुम्हारा और ब्रीडिंग डिवाइसेस का, जो पूरा एनसीईआरटी को कवर किया है हमने। अब एनसीईआरटी का हम लोग पीडीएफ भी देख लेते हैं एक ब्रीफ में। जस्ट वन शॉट ऑफ एनसीईआरटी, देखो ये वाली। और ब्रीडिंग डिवाइसेस, majority of the flowering plants produce hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual. Bisexual flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Continued self pollination results in the inbreeding depression. हमने बताया कि continued self pollination होने से inbreeding depression होगा. So that's why flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना, इंकरेज करना है। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, भैया रुको, क्योंकि तुम्हारा पॉलिनेशन होने से, सेल्फ पॉलिनेशन होने से आगे आने वाले जनरेशन का क्वालिटी जो है सीड्स का वो अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए भैया रुको, हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। इसलिए प्लांट क्या किया? तरीका निकाला। तो देखो पहला ये फर्स्ट तरीका ये है जिसको हम लोग डाइकोगेमी बोलते हैं, कि इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. हमने बता दिया ऑलरेडी कि नॉट सिंक्रोनाइज, जहाँ हमने एक कीवर्ड लगाया या हैशटैग लगाया तो तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। तो और ब्रीडिंग डिवाइसेस में तुम्हें क्या याद रखना है? पहला नॉट सिंक्रोनाइज्ड, और तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है। तुमने ऑलरेडी इसका कंसेप्ट बना लिया।
Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of the pollen. तो दोनों में से कोई एक सेक्स ऑर्गन का मैच्योरिटी पहले हो गया. अगर पॉलन ग्रैंड पहले रिलीज हुआ और स्टिग्मा उसमें तक मैच्योर नहीं हुआ है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ. वाइस वर्सा हो गया कि स्टिग्मा पहले मैच्योर किया, इसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, इसके बाद पॉलन रिलीज हुआ. तो पहला ये हो गया. अब सेकंड देखो, ये है सेकंड, दिस इज द सेकंड. इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन. इसे हमने क्या बोला था? हेट्रोस्टाइली. हेट्रोस्टाइली. ये क्या था? डाइकोगेमी. पहला, फर्स्ट, सेकंड क्या हो गया? हेट्रोस्टाइली. तो अलग अलग पोजीशन पे है, सो दैट द पॉलन कांट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी. दोनों ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रहा है. थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, और जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसे आउटब्रीडिंग बोलते हैं. इज द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. थर्ड, दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म. अब देखो ये पूछ देगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जेनेटिक मैकेनिज्म कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. समझ में आ रही बात? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, फोर्थ चार ऑप्शन दे देगा. डाइकोगेमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, थर्ड ये वाली, एंड फोर्थ यूनिसेक्सुअलिटी. तो देखो ये वाली आंसर सही हो जाएगी ऑप्शन. तो थर्ड डिवाइस to prevent inbreeding is the self incompatibility. This is a genetic mechanism and prevents self pollen from the same flower or other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. या तो पॉलन जर्मिनेशन रोक दिया, या अगर थोड़ा सा पॉलन जर्मिनेट भी किया तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ पिस्टिल में नहीं होगा. जो पॉलन ट्यूब कैरी करके मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ले जाता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ, याद आ रही है तुम्हें? सैफनोगेमी. व्हेन मेल गैमेट रीचेस अप टू द फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, तो इसे बोलते हैं सैफनोगेमी. मीन्स पॉलन ट्यूब, पीटी मीन्स पॉलन ट्यूब की मदद से मेल गैमेट एमजी फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, एफजी तक पहुंचता है. ठीक है, तो ये थर्ड डिवाइस समझ गए. अनदर डिवाइस, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं, दिस वन. अनदर डिवाइस मीन्स दिस इज द फोर्थ डिवाइस. विच वन? दिस वन. अनदर डिवाइस हो गया तुम्हारा फोर्थ पॉइंट. Fourth is the to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. अब देखो फ्लावर से जब यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की बात ही खत्म हो गई. सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा. ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ समझ में आ गई बात. देयर आर 4 वेज जिसके चलते प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. नेक्स्ट वन, इफ बोथ मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज द कास्टर एंड द मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट द जिटनोगेमी. जस्ट हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया. इन सेवरल स्पीसीज सच एज द पपाया, मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल. दिस इज नोन एज डायोसी या डायसिस कंडीशन. दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी. या ऑटोगेमी जिटनोगेमी दोनों रोक रहा है, तो क्या प्रमोट करेगा? ये प्रमोट कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को. ऑब्वियसली प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. समझ में आ गई बात? जिसे हमने जस्ट अभी एक माइंड मैप के थ्रू समझाया तुम्हें. देखो दिस वन, ये वाली. So there are 4 ways due to which plant prevent self pollination या plant discourage self pollination and promote cross pollination. That is called the outbreeding devices. Outbreeding means cross pollination के चलते जो
प्लांट का आगे का जनरेशन बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के कितने तरीके हो गए? देयर आर दिस 4 वेज। ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया, हमने लिख दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है हमने, जो एनसीईआरटी में दिया है। तो तुम्हारी कीवर्ड हो गई डाइकोगेमी का नॉट सिंक्रोनाइज्ड, हेट्रोस्टाइली का डिफरेंट पोजिशन, सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी मीन्स नॉट जर्मिनेशन, यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स प्लांट इज फ्लावर्स आर आइदर मेल और फीमेल। तो ये तुम्हारी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की टॉपिक को हमने एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली तुम लोग इसे समझ गए होगे। समझ में आई बात? तो ये है तुम्हारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का 4 वेज प्लांट में, जिसके चलते प्लांट का आगे का आने वाला जनरेशन अच्छे क्वालिटी का सीड्स होता है। गॉट इट? इसको कर लेना। टिल देन बाय बाय।